हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पिछली वीडियोस में वैदिक पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन और प्री हिस्टोरिक केव्स और प्री हिस्टोरिक जो थ्योरी है वो हमने पूरी कर दी है, जिसकी हमने पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी है। और आज की ये वीडियो और ये टॉपिक अजंता, ये भी हम उस प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे और उस पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, कमेंट में भी पिन कर दिया जाएगा। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार चेक जरूर कीजिएगा, उन्हें पढ़ लीजिएगा अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है अजंता। आपने बहुत बार सुना होगा ये। चलिए इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, यह औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। 102 किलोमीटर फ्रॉम औरंगाबाद सिटी, कि मतलब औरंगाबाद पूरा एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर औरंगाबाद सिटी है, उससे ये 102 किलोमीटर दूर है। जलगांव स्टेशन वहां का कोई प्रचलित स्टेशन है। वहां से 60 किलोमीटर दूर एक फरदापुर है, उससे 6 किलोमीटर दूर अजंता। यानी एक तरह से बात करें तो जलगांव स्टेशन से 66 किलोमीटर दूर है अजंता। दीज केव्स आर ऑन सतपुड़ा रेंजेस ऑन द बैंक ऑफ बागोरा रिवर इन सेमी सर्कुलर शेप। ये आप याद रखें ना रखें, लेकिन आपको ये जरूर याद रखना होगा, ये इम्पोर्टेंट है कि ये कौन सी रेंज पे है। ये सतपुड़ा रेंजेस पे, और किस रिवर के बैंक, किस रिवर के किनारे पे है, वो है बागोरा रिवर। ठीक है। और ये इसकी शेप क्या है, ये मतलब एक तरह से 3 नंबर के अलग अलग 3 क्वेश्चन बन गए यहाँ से, सेमी सर्कुलर शेप में ये। इट इज सराउंडेड बाय नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन। नाइट ब्लूमिंग, रात को चमकने वाला एक जैस्मिन, जिसको हार श्रृंगार का प्लांट भी बोलते हैं, उससे ये पूरा ढका हुआ है। उसके मतलब सराउंड में पूरा अच्छे से फैली हुई है ये हार श्रृंगार का पेड़, जिसे नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन बोलते हैं इंग्लिश में। दीज केव्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन शेप ऑफ हॉर्स शू। यानी जो घोड़े की वो नाल होती है पैर में, उसकी शेप में। और इसकी ये जो है, जैसे कि हम ऊपर पढ़ के आए थे, सेमी सर्कुलर शेप। और ईस्ट टू वेस्ट में ये है, ईस्ट टू वेस्ट ऐसे एंट्री और एग्जिट, इस तरह शेप ऑफ हॉर्स शू। इसमें टोटल 30 केव हैं, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड की गई हैं, चैत्य केव्स और विहार केव्स। चैत्य केव्स कौन कौन सी हैं? 9वीं, 10वीं, 19वीं, 26वीं, 30वीं। 9, 10, 19th, 26 और 30th, ये 5 गुफाएं चैत्य गुफाएं हैं, और बाकी की बची हुई 25 गुफाएं विहार केव्स हैं, विहार गुफा है। 8 to 13 केव्स जो है, 8 से लेकर 13 तक जो 6 केव हैं वो है हीनयान केव, और बाकी की जो 24 रिमेनिंग केव्स हैं वो है महायान केव। यानी जैसे कि यहाँ पे कि अजंता में 30 केव हैं, चैत्य और विहार में डिवाइडेड है। 5 केव चैत्य हैं, बाकी की सारी विहार हैं। और उन 30 में से 8 से लेकर 13वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं, ये जो 6 केव हैं ये सारी की सारी हीनयान केव हैं। और बाकी की 24 है महायान केव। महायान क्या होता है? महायान होता है जो स्टैचू वगैरह की पूजा करते हैं, जो मूर्ति में विश्वास रखते हैं। ये मतलब बुद्धिज्म के 2 प्रांत हैं। और हीनयान कौन से होते हैं? जो स्टैचू की पूजा करने के खिलाफ होते हैं। केव नंबर 9 इज कॉमन केव महायान एंड हीनयान। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी केव अजंता की जो महायान भी है हीनयान भी है, तो वो है 9th केव। 9th केव नंबर 9। ओल्डेस्ट मौर्यन पीरियड पोलिश्ड केव इज 13 केव। अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, इसमें 1 1 नंबर के क्वेश्चंस बनते जाएंगे। केव नंबर 9 कॉमन केव, महायान भी, हीनयान भी, और सबसे ओल्डेस्ट मौर्यन पीरियड की पोलिश्ड केव, पोलिस है ये भी आपको ध्यान रखना, वो है 13th केव। अब आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट डिस्कवर्ड केव, कि मतलब जब इसकी डिस्कवरी हुई तो सबसे पहले केव कौन सी मिली थी? वो मिली थी 10th केव। 1 से लेकर 9 तक पहले नहीं मिली थी, सबसे पहले 10वीं केव मिली थी। उसके बाद जो है ओल्डेस्ट पेंटिंग केव, सबसे पुरानी पेंटिंग कौन सी केव में मिली है? 9th केव। आपको ये ध्यान रखना है कि 9वीं जो केव है वो कॉमन है, महायान भी, हीनयान भी, और सबसे पुरानी जो पेंटिंग है वो भी इसी केव में मिली है, जो कि
इस केव को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना देती है। ऑर्नामेंटल केव, पूरी आभूषित केव कौन सी है? पहली केव। आलेखन, कंपोजिशन वाली केव, किस केव को बोला गया? सेकंड केव को। मेजर स्टैचू, ज़्यादातर मूर्तियां कहाँ मिली हैं? 26वीं केव। रंगशाला, जातकशाला, मोस्ट कलरफुल पेंटिंग, मतलब ये जातक कथाएं वाली और ये रंग वाली मतलब ज़्यादातर कहाँ मिले? 17th केव में। मोस्टली कार्विंग डन केव, जहाँ पे ज़्यादा नक्काशी हुई है, कार्विंग, वो खोद खोद के नक्काशी की जाती है, वो मिली है 19th केव में। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 2 वो पहले, यानी 9 नंबर के MCQ डायरेक्ट यहाँ से बन जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं डिस्कवरी, खोज। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय सर जॉन स्मिथ इन 1819, हु वाज मद्रास आर्मी कैप्टन। अजंता की डिस्कवरी की बात हो रही है कि पहली खोज सर जॉन स्मिथ ने की थी 1819 में, जो कि मद्रास आर्मी के कैप्टन थे। इन 1822 चार्ल्स विलियम रस्किन और जॉन स्मिथ, ये याद रखना, इन बॉम्बे, चार्ल्स विलियम रस्किन इन बॉम्बे लिटरली सोसाइटी डिस्क्राइब इट, मतलब इसके बारे में जो है 1822 में चार्ल्स विलियम रस्किन, लिटरेरी सोसाइटी है ये, पढ़ी लिखी सोसाइटी बॉम्बे में, उसने इसको डिस्क्राइब किया था जनता को। इन 1829 जेम्स ई अलेक्जेंडर सो दीज केव्स, इन्होंने 1829 में इन केव्स को देखा, एंड इन्फॉर्म्ड अबाउट द ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, और इन्होंने इन्फॉर्म किया कि यहाँ पे इतनी सारी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हैं, टू द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, मतलब एंड वॉज पब्लिश्ड इन लंदन ट्रांजैक्शन, की मतलब क्या हुआ कि जेम्स ई अलेक्जेंडर ने 1829 में इन केव्स को देखा, फिर उसके अंदर उनको पेंटिंग दिखी, फिर उन्होंने इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन यानी इनको दे दिया, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को इनको इन्फॉर्म कर दिया इसके बारे में। फिर ये जो है लंदन के ट्रांजैक्शन में प्रकाशित यानी पब्लिश हो गए। इन 1843 जेम्स फर्ग्यूसन बिगेन रिसर्च इनटू दीज केव्स, फिर 1843 में जेम्स फर्ग्यूसन ने इन केव्स में रिसर्च की, विच वॉज रीड आउट एट द रॉयल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। 1843, 1829, 1822, 1819, 19, 22, 29, 43, 19, 22, 29, 43, ये चारों डेट्स और ये नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। आगे पढ़ते हैं इसकी अजंता की कॉपी वर्क के बारे में, कि मतलब इसकी कॉपीज कैसे बनी, किसने बनवाई, कब बनी। विद द रिजल्ट ऑफ ग्रेट पेंटर रॉबर्ट गिल वॉज सेंट फ्रॉम 1845 to 66, who got 30 copies prepared of the painting of Ajanta, which were exhibited in the Crystal Palace of England, but for some reason 25 copies out of 30 got burnt in fire. Rest of 5 copies were exhibited in British Museum London। कि मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक ग्रेट पेंटर हुए हैं रॉबर्ट गिल एक ग्रेट पेंटर हुए हैं, जिन्होंने 1845 से 66 के बीच में 30 पेंटिंग्स बनाई, ठीक है, जो कि 30 की 30 फिर क्रिस्टल पैलेस ऑफ इंग्लैंड में रखी गई, एग्जीबिशन लगाया गया, वहाँ पे रखी गई। किसी कारणवश वहाँ पे आग लग जाती है, और आग में इन 30 में से 25 पेंटिंग की जो उन्होंने मेहनत की थी, वो 25 पेंटिंग अनफॉर्चुनेटली जल जाती है, दुर्भाग्य से वो जल जाती है, और बस बचती हैं 5 कॉपीज़, और वो 5 कॉपीज़ जो हैं ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखी हुई हैं, ठीक है। जॉन ग्रिफिथ गोट सेवरल कॉपीज ऑफ द अजंता पेंटिंग्स प्रिपेयर्ड थ्रू हिज स्टडीज ड्यूरिंग 1872 to 76, ठीक है, ये भी जॉन ग्रिफ और रॉबर्ट गिल। आगे द पेंटिंग ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल ऑफ अजंता खानदेश इंडिया इज a 2-volume publication by John Griffith that was published in 1896। मतलब जो बुद्धिस्ट केव टेम्पल की जो पेंटिंग्स अजंता की खानदेश इंडिया में है, जो इज अ 2-volume पब्लिकेशन, 2 वॉल्यूम पब्लिकेशन है, जो कि
किसने की है? जॉन ग्रिफिथ ने यहाँ पे, और यहाँ पे इसका अब इसी के साथ है ये, तो आपको याद रखना है। दैट वाज पब्लिश्ड इन 1896। 1872 से 76 तक इन्होंने पेंटिंग बनाई, फिर 1896 में यहाँ पे पब्लिश हो गई। इन 1909 से 11 लेडी हेरिंगम केम टू इंडिया विद द हेल्प ऑफ, मतलब लेडी हेरिंगम ये बहुत बड़ी, मतलब एक तरह से इंग्लैंड की रानी टाइप। 1909 से 11 के बीच में यह आई, किसकी हेल्प से? नंदलाल बोस, सैयद अहमद खान, मोहम्मद फजलुद्दीन, समनेंद्र नाथ गुप्ता, असित कुमार हालदार, ये बड़े बड़े आर्टिस्ट हुए हैं। के वेंकटप्पा, लेचर लियो, ठीक है। शी गोट कॉपीज ऑफ अजंता पेंटिंग, मतलब इन्होंने इस टाइम लाइन के बीच में इनकी हेल्प से ये बड़े बड़े आर्टिस्ट हुए नंदलाल बोस, इनका आपने नाम भी सुना होगा जरूर। इनकी हेल्प से इन्होंने काफ़ी कॉपीज बनवाई अजंता पेंटिंग की। विद द हेल्प ऑफ गुलाम यजदानी एंड सैयद अहमद इन 1908 नारायण एकनाथ वॉज इलेक्टेड एज क्यूरेटर ऑफ अजंता केव्स, कि मतलब गुलाम यजदानी और सैयद अहमद से कि मतलब इनकी मदद से 1908 में नारायण एकनाथ को इलेक्ट किया गया, मतलब इनकी वोटिंग हुई थी एक तरह से, उससे इलेक्टेड हुए ये क्यूरेटर ऑफ अजंता केव्स। ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि क्यूरेटर ऑफ अजंता केव 1908 में किसको इलेक्ट किया गया? नारायण एकनाथ को। किसकी हेल्प से इलेक्ट किया गया? गुलाम यजदानी और सैयद अहमद की हेल्प से। इन 1903 से 4, इन 1903 से 4 नेट वॉज अप्लाइड ऑन द पेंटिंग फॉर प्रोटेक्शन पर्पज, कि मतलब जाल, एक तरह से फेंसिंग कर दी जाल से ताकि वो प्रोटेक्ट रहे। 1903 से 4 में अजंता के। इन 1951 इट वॉज डिक्लेयर्ड एज नेशनल म्यूजियम, और इसको 1951 में नेशनल म्यूजियम डिक्लेयर कर दिया। इन 1983 एडिड एट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अजंता को ऐड कर लिया गया। अब इसकी कुछ केव्स जो कि मुख्य हैं और उसमें पेंटिंग्स कौन कौन सी मिली एक तरह से, उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं केव नंबर 1, 500 से 628 एडी। इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ये वकाटका और चालुक्य, ये मतलब ज़्यादातर केव्स इन्हीं के पीरियड में बिल्ट हुई हैं। दिस इज़ द न्यूएस्ट पेंटिंग केव, ये सबसे नवनिर्मित केव है, सबसे नवनिर्मित केव है। इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ डेकोरेशन, इसमें बहुत ज़्यादा डेकोरेशन हुई हैं। और इसकी कुछ पेंटिंग्स जो है प्रचलित हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। शिव जातक, महाजनक जातक, उमंग जातक, शंख जातक, चापेगिया जातक, मरव्याय का चित्र यानी 5 रोज इसमें मेंशन हुई है। ब्लैक प्रिंसेस, नागराज की सभा, नंद की दीक्षा, श्रवस्ती का चमत्कार, स्नेक वेट्स ऑन एंट हिल, ये कुछ पेंटिंग्स हैं इसकी। ये केवल नंबर 1 की है। बुल्स फाइट, ईरानी राजदूत का परिवेश, बोधिसत्व पदमपाणि अवलोकेश्वर, लॉ ऑफ फ्रंटिलिटी, ये है केव नंबर 1 की, जिसमें इम्पोर्टेंट हो जाती है बोधिसत्व वाली, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है इसमें। केव नंबर 2, 500 से 628 एडी, सेम है इसकी भी, 500 से 628 एडी, ये भी इसका पीरियड भी सेम है। पेंटिंग्स, हाँ हंस जातक, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग अकॉर्डिंग टू कलर स्कीम, ये हैं इसकी कुछ। हंस जातक, चदंत जातक, रूज जातक, विदुर पंडित जातक, महादेवी का स्वप्न, पुजारिन स्त्री, बुधाजम, श्रवस्ती का चमत्कार, द लेडी विथ 2 थम्स इन लेफ्ट हैंड, उल्टे हाथ में 2 अंगूठे, स्विंगिंग प्रिंसेस, सरमन ऑफ द गोल्डन डियर, इंद्रलोक, सर्वनाश, इसमें इंपॉर्टेंट कौन सी हो जाती है? महादेवी का स्वप्न, बुद्धजम, और ये श्रवस्ती का चमत्कार। आगे है केव नंबर 9, 200 एडी,
दिस केव इज ऑफ शंग पीरियड, यहाँ पे बदल जाता है शंग पीरियड की, ये अब शंग पीरियड की केव्स आ गई हैं। दिस केव्स इज रिलेटेड टू बोथ, ये जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था, इसमें बहुत ये कॉमन है हीनयान और महायान, मतलब रिसेंट पेंटेड केव है। वो केव नंबर 1 सबसे नई निर्मित नवनिर्मित केव है, और ये नव पेंटेड केव एक तरह से। पेंटिंग्स आर फाउंड इन 2 लेवल, यहाँ पे 2 लेवल में पेंटिंग मिली है, ये भी आपको याद रखना है। और पेंटिंग्स कौन सी हैं प्रचलित? नाग पुरुष, स्तूप पूजा, अनसायक नारी, खाली सिंहासन, पशुओं को खदेड़ते चरवाहे, मुरेठा वाला पुरुष, श्रवण कुमार की कथा। यह केव नंबर 9 में। केव नंबर 10 200 से 300 एडी। इट इज ऑफ शंग पीरियड। सप्तकुंड वॉज फाउंड हेयर। अबव इट्स एंट्रेंस द कार्विंग ऑफ मैत्रेय बोधिसत्व फ्यूचर बुद्धा, कि मतलब इस पे पूरी कार्विंग मिली है, इसके एंट्रेंस पे, इसके गेट के ऊपर पूरी मैत्रेय बोधिसत्व यानी फ्यूचर बुद्धा की ये कार्विंग मिली है। इसकी कुछ पेंटिंग्स हैं, चदंत जातक, श्याम जातक, राजकीय सभा यात्रा, कमल वन में क्रीड़ा, विरह में व्याकुल नारी, मैंगो ट्री, नंद की कथा, वुमेन सीइंग हर फेस इन अ मिरर ऑल्सो कॉल्ड एज दर्पणिका, किंग अंडर अ ट्री। इसमें ये वुमेन सीइंग वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे पढ़ते हैं। आगे केव नंबर 16, यह गुप्ता वाकाटका पीरियड 475 से 500 एडी। इट वॉज बिल्ट बाय द मिनिस्टर ऑफ किंग, कौन सा किंग? हरिसेन, राजा हरिसेन के मिनिस्टर, फ्लरिसेन ऑफ वाकाटका वराहदेव, ठीक है, ये याद रखना आपको, किंग हरिसेन। ऑन एंट्रेंस डोर एलिफेंट्स कार्व्ड, एंट्रेंस डोर के ऊपर हाथी जो है कार्व किए गए हैं। वाटर ऑफ सप्तकुंड इज विजिबल फ्रॉम हेयर, 7 कुंडों का पानी यहाँ पे विजिबल है। पेंटिंग्स कुछ हैं जो हस्ती जातक, महुमांग जातक, बुद्धा बर्थ, मरनासन प्रिंसेस, बुद्धा स्कूल, बुद्धा सेक्रीफाइस, द स्टोरी ऑफ सुजाताज खीर, सरमन्स इन ये तुषित गोल्ड, कन्वर्जेशन टू असित मुन्नी, अजात शत्रु, बुद्धाज मीटिंग, ये माया देवी ड्रीम। काफ़ी अजीब अजीब से नाम है लेकिन ठीक है। केव नंबर 17 है, 405 से 500 एडी के बीच में। दिस बिल्डिंग वॉज कॉल्ड चित्रशाला एंड वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय मंगलाधीश, ए डिवोटी ऑफ वाकाटका किंग हरिसेन, ठीक है, वो मिनिस्टर द्वारा, ये डिवोटी द्वारा। द पिक्चर हेयर आर स्टिल इन गुड कंडीशन, यहाँ की जो पिक्चर्स हैं अभी भी अच्छी कंडीशन में हैं, बाकी की सारी बेकार कंडीशन में हैं। पेंटिंग्स की बात करें तो चदन जातक, हस्ती जातक, महाकपि जातक, सूत सोम जातक, हंस जातक, मृग जातक, महिष जातक, हंसों की घबराहट, मंकी एंड बाइसन, डेमन्स फॉर्म्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ के कुछ फेमस स्कल्पचर जो कि इम्पोर्टेंट हैं फाइन आर्ट्स के नज़रिए से। मारविजय स्कल्पचर जो कि केव नंबर 26 में मिला है, यहाँ की आपको केव्स भी याद रखनी है स्कल्पचर की। अवलोकेश्वर केव नंबर 4 और 26 में मिला है। बोधिसत्व मैत्री केव नंबर 1 और 26 में मिला, इन तीनों में 26 कॉमन है। बुद्धाज अभय मुद्रा स्कल्पचर केव नंबर 19। गंगा यमुना स्कल्पचर केव नंबर 27। धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा ऑफ बुद्धा केव नंबर 1। महापरिनिर्वाण प्रतिमा केव नंबर 26। नागराज थ्रोन स्कल्पचर केव नंबर 16। विहंगम दृश्य केव नंबर 19। नागराज और नागरानी की प्रतिमा केव नंबर 19। अब बात कर लेते हैं की एलिमेंट्स अजंता के। अबाउट 20 टाइप्स ऑफ लाइन स्टाइल, कम से कम भी मतलब अप्रोक्स जो यहाँ पे 20 टाइप के लाइन वाले स्टाइल मिले। यहाँ पे 20 टाइप की लाइंस का यहाँ पे प्रयोग किया गया है।
हैव बीन फाउंड इन अजंता। इट्स इम्पोर्टेंट फीचर इज इट्स लाइन्स, और इसका इम्पोर्टेंट फीचर भी इसकी लाइन है, विच रिप्रेजेंट ह्यूमन इमोशन विदाउट इवन कलरिंग दैम। तो मतलब एक तरह से ये लाइन ही इस तरह से बनाते थे कि वो इमोशन भी दिख जाता था बिना कलर किए। ठीक है, आजकल कुछ का मतलब कलर भी कर देते हैं लेकिन वो इमोशन नहीं दिखता, और ये लाइंस में ही इमोशन दिखा देते थे। नो पर्सपेक्टिव हैज बीन फॉलोड इन अजंता, इसमें कोई पर्सपेक्टिव नहीं यूज हुआ है। ओनली द मेन फिगर्स हैव बीन मेड बिग, जो मेन फिगर हैं जिसको हाँ भाई ये मेन दिखाना चाहते हैं वो बड़े बना दिए, जो साइड फिगर्स हैं वो छोटे बना दिए। कोई पर्सपेक्टिव का कोई खेल नहीं है। अजंता इज कॉल्ड द माइन ऑफ ड्राफ्टिंग एंड द माइन ऑफ हेयर स्टाइल। ठीक है, याद रखनी है ये भी, ये तीनों काफ़ी हो। आगे भी पढ़ते हैं। आगे कुछ की एलिमेंट्स हैं। अजंताज डिपिक्शन ऑफ वुमेन इज कंसिडर्ड टू बी अल्टीमेट अचीवमेंट हेयर। यहाँ पे वुमेन का डिपिक्शन भी मिला है जो कि एक बड़ी अचीवमेंट है। गुप्ता पीरियड बिल्डिंग्स एंड आर्किटेक्चर एंड गुप्ता पीरियड क्लोथिंग हैव बीन यूज्ड इन द पेंटिंग ऑफ अजंता। गुप्ता पीरियड में जो क्लोथिंग सेंस थी, बिल्डिंग्स थी, आर्किटेक्चर था, वो भी इसमें दर्शाया गया है। द आर्ट ऑफ अजंता इज कॉल्ड द क्लासिकल आर्ट ऑफ इंडिया। अजंता की आर्ट ही क्लासिकल आर्ट ऑफ इंडिया मानी जाती है। क्लासिकल आर्ट इज दैट आर्ट हुज रूल्स आर फॉलोड बाय लेटर आर्ट्स। ठीक है, द आर्ट ऑफ अजंता होल्ड्स एज इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिस्ट्री ऑफ द आर्ट ऑफ एशिया एज द आर्ट ऑफ यूरोप लाइक ACC। मतलब यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि ये अजंता जो है इतनी ही इम्पोर्टेंस रखती है एशिया के लिए जितनी इम्पोर्टेंस यूरोप के लिए ACC सियाना रखती है, जो कि फ्लोरेंस की आर्ट है। ये बात बोली गई है लॉरेंस विनियन ने, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाती है। इसका कंपैरिजन किया गया है ACC सियाना से। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ दार्शनिक टूरिस्ट हम बोल सकते हैं, वो कौन कौन से थे। मेगस्थनीज, फाशियान जो कि चाइनीज टूरिस्ट है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, केम टू चंद्रगुप्त टू कोर्ट। ठीक है, ये जैन जांग, इसको हिसोन सांग भी बोलते हैं, टी साइलेंट है। जुआन जांग कुछ इस तरह से, ये H और T कुछ एक तरह साइलेंट का सिस्टम है इसमें। बुद्धिस्ट मोंक फ्रॉम चाइना हु लर्न बुद्धाज टीचिंग इन नालंदा, इम्पोर्टेंट है सारे के सारे। अल बैरूनी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। केम विद मोहम्मद गजनी, गजनी एक ही बात है। डिस्क्राइब्ड इन हिज बुक किताब उल हिंद, इसने बुक लिखी थी किताब उल हिंद, उसमें डिस्क्राइब किया है। लामा तारानाथ, ये भी इम्पोर्टेंट है। तिबेतियन इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। लामा तारानाथ तिबेतियन हिस्ट्रियन। ठीक है, उस टाइम चाइना और तिब्बत अलग अलग थे, तो ये अलग अलग, ऐसा नहीं है कि इसको भी तुम चाइना लिख दोगे, नहीं। कम इन 16th सेंचुरी इन इंडिया, ही रोट द 2 एपिक्स, इसने 2 महाकाव्य टाइप लिखे हैं, जो है एक कटग्यू एक है तग्यू। इन विच बौद्ध आर्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टाइल, इसमें इन दोनों में बौद्ध आर्ट को 3 स्टाइल में बांटा गया है। चलिए पढ़ते हैं कौन कौन से स्टाइल है। वो 3 स्टाइल हैं, देव स्टाइल, यक्ष स्टाइल, नाग स्टाइल। यानी देव शैली, यक्ष शैली, नाग शैली। देव शैली यानी देव स्टाइल के बारे में पढ़ते हैं। आफ्टर गौतम बुद्धाज डेथ दिस स्टाइल वॉज स्टार्टेड। फाउंडर ऑफ दिस स्टाइल वॉज किंग बिम्बिसार टू ऑफ द मगध किंगडम। कि मतलब गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद ये स्टार्ट हुआ ये देव स्टाइल, और इसके फाउंडर किंग बिम्बिसार टू को माना जाता है, जो कि मगध किंगडम के किंग थे। सेकंड, ये मतलब मगध एक तरह से महाजनपद थी। सेकंड इनकारनेशन यानी इसका रीबर्थ, एक तरह से अवतार, एक तरह से इसका रीबर्थ, पुनर्जन्म, अवतार बोल सकते हैं। ऑफ दिस स्टाइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अजंता स्टाइल। इसी के पुनर्जन्म को, देव स्टाइल के पुनर्जन्म, इनकारनेशन, अवतार को ही अजंता स्टाइल बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। यक्ष शैली, यक्ष स्टाइल स्टार्टेड इन अशोकाज पीरियड 3rd सेंचुरी। इट्स सेकेंड इनकारनेशन वॉज इन मारवाड़ राजस्थान। ये अशोका के पीरियड में स्टार्ट हुआ था 3rd सेंचुरी में, और इसका जो है पुनर्जन्म वो हम मारवाड़ के राजस्थान में हुआ था इस स्टाइल का। और अशोका कौन है, ये मतलब एक
पता तो होगा आपको ये कौन है, तो किन के बेटे थे ये भी आपको याद रखना, चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे अशोक का। नाग शैली, अकॉर्डिंग टू लामा तारानाथ दिस स्टाइल वॉज स्टार्टेड विद नागार्जुन's टाइम। नागार्जुन एक दार्शनिक थे। सेकेंड इनकारनेशन इन 9th सेंचुरी इन वेस्ट बंगाल इन फॉर्म ऑफ पाल स्टाइल, ठीक है, पाल शैली, हुज फाउंडर इज कंसिडर्ड एज राजा धर्मपाल एंड देवपाल। ये और ये ज़्यादा मतलब ये और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, लेकिन सभी की आपको इनकारनेशन, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ कॉमन, दो ही पॉइंट हैं और ये आपको याद रखने पड़ेंगे। आगे बात कर लेते हैं की एलिमेंट्स के बाद सब्जेक्ट मैटर ऑफ अजंता। इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ऑर्नामेंटेशन, रूपभेद और कलरफुल पेंटिंग्स में इसमें 3 क्लासिफाई किया गया है। ऑर्नामेंटेशन में फ्लोरा, फोना, फोलिएज, बर्ड्स, डेमन, गंधर्व, अप्सरा, ट्रांसजेंडर, यक्ष से पूरा ऑर्नामेंट किया गया, डेकोरेट किया गया है। रूपभेद में क्या है, फिलोसफी ऑफ बुद्धा, वज्रपाणे, बोधिसत्व, पद्मपाणे और ये अवलोकेश्वर, ठीक है। कलरफुल पेंटिंग, इनकारनेशन ऑफ बुद्धा इन 547 जातक कथा। इनकारनेशन जैसे कि आपको पता है पुनर्जन्म, रिबर्थ। अब बात कर लेते हैं कुछ लो लीगल डॉक्यूमेंट बोला जाता है टेस्टेमेंट को, टेस्टेमेंट ऑफ पेंटिंग फ्रॉम अजंता, कि मतलब ये कैसे पेंटिंग बनाते थे, कि उस टाइम तो ऐसा कैनवास पेपर नहीं था इतना, तो ये कैसे बनाते थे। टू प्रिपेयर द सरफेस फॉर अजंता पेंटिंग, ये ज़्यादातर वॉल्स पेंटिंग करते थे, तो वो कैसे बनाते थे, प्रिपेयर कैसे करते थे वो सरफेस को। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज मेड रफ स्टोन टूल, क्योंकि वो अगर ज़्यादा चिकनी होगी तो उस पर पेंटिंग नहीं कर पाएंगे, तो उससे एक टूल से पहले ये उसको खुरदरा रफ बना देते थे। ए प्लास्टर कंसिस्टिंग ऑफ चाक, लाइम, काउडंग, पैडी हस्क, मतलब पैडी हस्क एक तरह से तूड़ा टाइप, पराल टाइप कुछ ऐसे बोल सकते हैं, उसको सड़ा के, काउडंग, गोबर वगैरह ये चाक लगा के, आर फर्स्ट अप्लाइड ऑन द रफ वॉल, उस पर अप्लाई, और रफ की इसलिए की गई थी अभी भी आपको पता चल गया होगा, ताकि वो अच्छे से चिपक जाए प्लास्टर के लिए। दिस स्लरी इज केप्ट इन लिंसेड वाटर फॉर सेवरल डेज, मतलब ये पैडी हस्क, काउडंग, चाक, लाइम आपस में मिला के बहुत दिनों तक, कम से कम भी 7-8 दिनों तक उस ये लिंसेड वाटर में डुबोए रखते ताकि अच्छे से गल सड़ जाए। फॉर पेंटिंग ऑन द सीलिंग, छत पर भी वो पेंटिंग करते थे। द फर्स्ट लेयर ऑफ मोर्टर, यानी इसी स्लरी की पहली लेयर ऑफ 0.5 इंच, और ये 0.5 इंच की लगाते थे, इज अप्लाइड, एंड देन अ सेकेंड लेयर ऑफ वाइट प्लास्टर इज अप्लाइड एज थिक एज ऑफ द एगशेल, की मतलब पहले इस स्लरी की लगा दी एक, उसको सूखने के बाद एक एग शेल जो होता है, एग के ऊपर की वो जो वाइट वाइट लेयर होती है उसके जितनी मोटी एक ये वाइट प्लास्टिक, फिर उसके ऊपर परत लगाते हैं, फिर उसको सूखने के बाद देखते हैं। आफ्टर ड्राइंग ऑफ दीज लेयर्स, उसको सूखने के बाद लाइनिंग ऑफ द रिक्वायर्ड पेंटिंग इज डन, फिर लाइनिंग की जाती है, और यहाँ तक का प्रोसेस बोला जाता है सेकोफ्रेस्को। याद रखना आपको सेकोफ्रेस्को क्या होता है, तो आपको ये सारी चीज़ लिखनी होंगी, 4 पॉइंट। मिनरल कलर हैव बीन यूज्ड इन अजंता, मिनरल कलर, क्योंकि अब वहाँ पे ये तो था नहीं कि ये पोस्टर कलर लो भाई, ये एक्रिलिक कलर लो, ये ऐसे डिब्बी नहीं। वाइट फ्रॉम लाइम चाक, लाइम चाक से वाइट कलर लेते थे। रेड फ्रॉम गेरू और हिरंजी ओकर, येलो फ्रॉम रामराज, ब्राइट येलो फ्रॉम एसिड ऑफ संकालिया, ब्लू कलर फ्रॉम लेपिस लजुली, पत्थर से। इन इंडिया ब्लू कलर वॉज नॉट यूज्ड बिफोर 400 BC, ये आपको कुछ पॉइंट्स याद रखना है कि भारत में ब्लू कलर जो है 400 BC से पहले यूज नहीं होता था। फर्स्ट यूज ऑफ ब्लू कलर फाउंड इन केव नंबर 16-17 टू शो लाइटनेस एंड डार्कनेस इन अजंता, रेड एंड ब्लू कलर्स वॉज यूज्ड टू शो लाइट, येलो कलर फॉर हेयर्स, ब्लैक कलर फॉर बॉडी, पिंक एंड ब्राउन, ठीक है। काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट हैं, ये टेस्टेमेंट याद करने में मज़ा आता है। अब आखिरी बात कर लेते हैं कि इनका प्रोसेस क्या रहता था, एक तरह से अजंता का ये केव मेकिंग का। तो सबसे पहले ये विंडो बनाते थे, जिसे ग्वाक्स ट्रम की तरह भी यूज़ किया गया है। पहले विंडो बनाते थे, फिर पिलर्स खड़े करते थे,
फिर वॉल्स बनाते थे, वॉल्स के लिए इन्होंने भित्ति शब्द यूज किया है, और फिर बाद में उसकी मेन एंट्रेंस। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा अजंता। ठीक है, और कुछ भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम, और टेलीग्राम नहीं तो इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम भी नहीं चलाते तो कमेंट में लिख दीजिएगा। अगली वीडियो में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की 100% कोशिश की जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।